समुद्र मंथन। सूर्य कहते हैं, जब देवताओं ने दैत्यों के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार करते हुए संधि की बात कही तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले देवगण स्वयं उनके सम्मुख आकर अपनी पराजय स्वीकार करें, इससे बढ़कर उनके लिए गर्व की बात और क्या हो सकती थी। उन्होंने तत्काल देवताओं से संधि कर ली। जब उन्होंने सागर मत कर उसमें से अमृत निकालने की बात कही तो वे इसके लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र से निकलने वाले अमृत पर उनका ही अधिकार होगा। वे विजेता थे, सबल तथा शक्तिशाली थे, जबकि देवगण परास्त होकर अपना आत्मबल खो चुके थे। वे दैत्यों के सम्मुख खड़े होने का साहस कैसे कर सकेंगे। अमृत के लिए वे केवल गिड़गिड़ाकर याचना करेंगे, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक दिन उचित अवसर पर समुद्र मंथन की तैयारी आरंभ हुई। सबसे पहले समुद्र के जल को मंथन के अनुकूल बनाने के लिए उसमें अनेक प्रकार की औषधियां डाली गईं। जब ऐसी स्थिति आ गई कि समुद्र मथा जा सके तो प्रश्न हुआ कि विशाल सागर के लिए मथनी भी विशाल होनी चाहिए। इस विशाल मथनी के विषय में देवताओं और दैत्यों ने परस्पर विचार विमर्श करके निश्चय किया कि मेरु पर्वत से मथनी का काम लिया जाए। जब देवताओं ने शंका की कि वे इतने बड़े पर्वत को उठाकर कैसे लाएंगे, तो दैत्यों ने कहा, उसे हम आनन फानन में उठा लाएंगे। यदि हमारे लिए वह अधिक भारी पड़ा तो तुम्हारी सहायता से तो हम अवश्य ही उठा लाएंगे। मेरु पर्वत को मथनी बनाने का निश्चय हो जाने पर प्रश्न उठा कि सागर को मथने के लिए इतनी बड़ी और मजबूत रस्सी कहां से आएगी। एक दैत्य ने परामर्श दिया कि यदि शेषनाग का रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, परंतु उन्हें इस कार्य के लिए तैयार कौन करेगा। दैत्यों का प्रश्न सुनकर देवताओं ने शेषनाग को इस कार्य के लिए तैयार करने का दायित्व लिया। देवतागण जब उनके पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे तो शेषनाग ने कहा, यह कार्य अत्यंत कठिन और कष्टदायक है, फिर भी मैं आप लोगों की कठिनाई तथा आवश्यकता को समझते हुए इस शर्त पर रस्सी के रूप में प्रयुक्त होने को तैयार हैं कि उस अमृत में मुझे भी उचित भाग दिया जाए। देवताओं और दैत्यों ने शेषनाग की मांग को तत्काल स्वीकार कर लिया। जब दैत्य मेरु पर्वत को उठाने लगे तो वे बहुत प्रयत्न करके भी उसे उठा ना सके। अंत में उन्होंने देवताओं से सहयोग मांगा। एक ओर से उसे दैत्यों ने पकड़ा और दूसरी ओर से देवताओं ने। बड़ी कठिनाई से वे मेरु को लेकर चले, परंतु थोड़ी दूर चलने के पश्चात ही वे थक गए। एक बार पर्वत उनके पैरों पर गिर गया, जिससे वे घायल हो गए। अब उनमें इतना साहस नहीं था कि वे उसे उठाकर समुद्र तक ले जा सके। दैत्यों ने कहा, हमारे लिए मेरु पर्वत को उठाकर ले चलना संभव नहीं है। यदि हम इसके लिए अपने आराध्य देव ब्रह्मा अथवा शंकर जी से प्रार्थना करें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना और शंकर जी का संहार करना है। ये काम केवल विष्णु कर सकते हैं। वे हमसे वैसे ही अप्रसन्न रहते हैं, इसलिए तुम ही उनसे प्रार्थना करो। संभव है वे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके मेरु को समुद्र तक पहुंचा दें। दैत्यों की बात मानकर जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की तो वे तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां पधारे। उन्होंने मेरु पर्वत को सरलता से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और उसे समुद्र के निकट ले जाकर रख दिया। सुअवसर पाकर दैत्यों ने कहा, हे विष्णु, हम लोग तो मेरु पर्वत को उठा भी नहीं सके, इसलिए समुद्र मंथन में आप भी हमें अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। दैत्यों की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया।
वे बोले, मैं तथा अन्य देवता शेषनाग का मुख पकड़ेंगे और हमारे छोटे भाई दैत्य शेषनाग की पूंछ पकड़ेंगे। ये सुनते ही दैत्य चीख कर बोले, क्या आप हमें कायर समझते हैं जो हमें शेषनाग की पूंछ पकड़ने के लिए कहते हैं? हम देवताओं से किसी भी बात में कम नहीं हैं। हम पूंछ नहीं शेषनाग का मुख पकड़ेंगे। भगवान विष्णु तो ये चाहते ही थे। उन्होंने मुस्कुराकर दैत्यों की बात मान ली। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अधिक भार के कारण देवता तथा दानव मेरु का संतुलन न संभाल सके, इसलिए मेरु उनके नियंत्रण से बाहर हो समुद्र के धरातल की ओर जाने लगा। ये एक नई समस्या थी जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। वे सब असहाय होकर भगवान विष्णु की ओर करुण दृष्टि से देखने लगे। परम दयालु भगवान ने उनके कष्ट को समझा। वे कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में बैठ गए तथा मेरु पर्वत का भार उन्होंने अपनी पीठ पर संभाल लिया। इस प्रकार मेरु का नीचे खिसकना बंद हो गया। किंतु कष्टों का यही अंत नहीं हुआ। जब मेरु पर्वत को नीचे जाने के लिए मार्ग नहीं मिला तो वह बार बार ऊपर की ओर उछलने लगा। इस समुद्र में ज्वार भाटा जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठने और गिरने लगी। लहरों की उस चपेट में देवताओं एवं दैत्यों का स्थिर खड़े रहना असंभव हो गया। इस स्थिति से त्राण पाने के लिए उन्होंने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने अपने अंश से एक शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न किया जो मेरु के ऊपर जाकर बैठ गया। इस प्रकार मेरु पर भार पड़ जाने से उसने उछलना बंद कर दिया। अब बिना किसी बाधा के समुद्र मंथन किया जा सकता था। देव दानव उत्साह पूर्वक समुद्र का मंथन करने लगे। दैत्यों ने शेषनाग का मुख पकड़ रखा था। बार बार के घर्षण की पीड़ा से शेषनाग का मुख चौड़ा हो गया। इसमें से सांस के रूप में गर्म विषैली वायु निकलने लगी, जिसके फलस्वरूप दैत्य झुलसने लगे। वे मुख छोड़कर हट भी नहीं सकते थे, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही शेषनाग का मुख पकड़ने की आग्रहपूर्ण हट की थी। अब उनके पास विषैली वायु को सहन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। इस प्रकार देव दैत्य बहुत देर तक सागर का मंथन करते रहे, किंतु उसमें से कुछ नहीं निकला। जब इतने परिश्रम के पश्चात भी समुद्र में से कुछ नहीं निकला तो वे हताश होकर बैठ गए। विष्णु के प्रोत्साहन देने पर भी वे मंथन का कार्य जारी रखने को तैयार ना हुए। अंत में भगवान ने अकेले ही शेषनाग के मुख और पूंछ दोनों को पकड़कर मंथन करना आरंभ किया। थोड़ी देर तक मंथन करने के पश्चात समुद्र में से एक एक करके रत्न निकलने आरंभ हुए। इस प्रकार कुल 14 रत्न निकले, जिनके नाम थे लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, मदिरा, वैद्य धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु गौ, ऐरावत हाथी, रंभा आदि अप्सराएं, सप्तमुखी अश्व, धनुष, शंख, विष तथा अमृत। अब हे ऋषियों, मैं तुम्हें इन रत्नों के वितरण का वृतांत सुनाता हूं। ध्यान से सुनो।